कैसे हो दोस्तों। हम क्लास 11th का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य इससे पहले अपन ने अध्ययन किया है ठोसों में विभिन्न प्रसार गुणांकों के मध्य संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा का अध्ययन हमने किया और उनके मध्य रिलेशन भी अपन ने निकाला। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंशन एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। प्यारे विद्यार्थियों, असामान्य प्रसार और सामान्य प्रसार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जल का सामान्य प्रसार। देखो, अपन जानते हैं कि जब किसी पात्र में साधारण जल भरा होता है और उसे हम गर्म करते हैं ये आपके जल के अणु हैं। हम कुछ समय के लिए मानते हैं कि ये जल के अणु इस प्रकार हैं यहाँ पर। और ये जल के अणु नीचे इस प्रकार हैं। जब जल को हम गर्म करते हैं तो ये नीचे वाला अणु गर्म होगा और ये ऊपर जाएगा। नीचे वाला अणु गर्म होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर वाला अणु नीचे आएगा। ऊपर वाला अणु नीचे आएगा। ऊपर वाला अणु नीचे आएगा। देखो, ये बात आपके हजम नहीं होगी। अब देखो, आप इसको जल माने और इसको चाय की पत्ती माने। जब शुरू में जल में हम चाय की पत्ती डालते हैं तो चाय की पत्तियां जल के ऊपरी सतह पर तैरती रहती हैं, परंतु जैसे जैसे जल गर्म होता है तो ये चाय की पत्तियां नीचे आती हैं और नीचे का पानी ऊपर जाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नीचे जल के अणु हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले जल के अणु नीचे आते हैं, नीचे वाले जल के अणु ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। ये क्रिया होती है। इसे हम कहते हैं जल का सामान्य प्रसार, नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। परंतु हमारा टॉपिक है जल का असामान्य प्रसार, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व वो होता है द्रव्यमान बटावा आयतन। यदि ये अधिक है तो ये कम होगा और ये कम है तो ये अधिक होगा। ये फिजिक्स में हम जानते हैं। जब भी जो दो भौतिक राशियां व्युत्क्रमानुपाती होती हैं
तो एक के कम होने पर दूसरी अधिक होती है और दूसरी के अधिक होने पर पहली वाली कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ने के साथ साथ में उसके आयतन में वृद्धि होती है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ने के साथ साथ उसके आयतन में वृद्धि होती है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इस बात को मैं लिख देता हूं। जब जल को गर्म करते हैं तो ताप के साथ साथ जब जल को गर्म करते हैं तो ताप के साथ साथ आयतन या ताप में वृद्धि के साथ साथ आयतन वृद्धि होती है। थोड़ा लैंग्वेज को सुधार देते हैं। ताप में वृद्धि के साथ साथ आयतन में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब जल ठंडा होता है तो ताप में कमी के साथ साथ आयतन में भी कमी होती है। जब जल ठंडा होता है तो ताप में कमी के साथ साथ आयतन में कमी होती है। अब देखो, जब जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अब देखो, हम क्या जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन सबसे कम है तो उस स्थिति में घनत्व सबसे ज्यादा होगा। जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है तो घनत्व सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। अब जैसे ही जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना आरंभ होता है, जैसे ही जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना आरंभ होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होती रहती है। जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना आरंभ होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में वृद्धि होती है। देखो, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम होता है।
अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे अधिक होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना आरंभ, जब जल का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना आरंभ होता है तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होता है तब भी उसके आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होगी तो घनत्व में कमी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अतः जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच असामान्य व्यवहार करता है। जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में असामान्य व्यवहार करता है, जिसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जिसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, जल का असामान्य प्रसार पर आधारित कुछ दैनिक जीवन में उपयोग हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। जल के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन में उपयोग। जल के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन में प्रभाव या उपयोग। देखो, जल के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो रो होता है, घनत्व जो होता है, वो होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन। और इस चीज़ को मैं लिखता हूँ रो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/v। वॉल्यूम कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। ये फैक्टर जल के असामान्य प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है, तो जल के दैनिक जीवन के में भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। पहला जो प्रभाव है, बर्फ से जमी झील में मछलियों का जीवित रहना। बर्फ से जमी झील में मछलियों का जीवित रहना, या वैसे यूँ कह सकता हूँ कि
बर्फ से जमी झील में मछलियाँ जीवित क्यों रहती है, मरती क्यों नहीं? इसका हेडिंग यूँ भी हो सकता है। तो दोनों का उत्तर एक ही है। अब देखो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये आपकी झील है और इस झील में ये पानी भरा हुआ है। और इस पानी में ये कोई आपकी मछली है। ये आपके कोई पेड़ पौधे हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि इस झील के सतह के ऊपर यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये भी मान लेता हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब वायुमंडल का तापमान और जल का तापमान समान है तो जल के अणु और वायुमंडल की सतह पर उपस्थित जल के अणु में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। जैसे अपन ने पानी को गर्म करते हैं तो नीचे के अणु ऊपर जाते हैं और ऊपर के अणु नीचे के अणु ऊपर जाते हैं और ऊपर के अणु नीचे आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि चाय की पत्तियाँ शुरू में पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, जैसे जैसे पानी गर्म होता रहता है तो नीचे वाला पानी ऊपर जाता है और ऊपर वाली चाय नीचे आती है। तो इसी प्रकार जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अणु नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ऊपर वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है और अंदर वाले का भी 10 डिग्री है। अब ऐसे हम मान लेते हैं कि गर्मी से सर्दी आ गई तो ये टेम्परेचर हो गया आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे का जल क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी नीचे से अणु ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले अणु नीचे आएंगे तो ये वाला पानी कितना हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। फिर मान लो और सर्दी पड़ी तो ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया है और ये कितना है 8 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अब 8 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के अणु ऊपर जाएंगे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल के अणु नीचे आएंगे तो इसका तापमान हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये मान लेता हूँ फिर इसका तापमान हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे वाले का है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल के अणु ऊपर जाएंगे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल के अणु नीचे आएंगे। और अभी हमने देखा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होता है तो उस स्थिति में जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो वाला पानी है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे पेंदे में बैठ जाता है। और फिर इसका तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये वाला तापमान कितना जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। और जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा तो ये क्या हो जाएगी आपकी बर्फ़ बन जाएगी। क्या बन जाएगी बर्फ़ बन जाएगी। और बर्फ़ बनने के बाद में जल के अणु का ऊपर नीचे आना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो स्थित मछली है वो जीवित रहती है क्योंकि यहाँ का तापमान कितना है
4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कभी बदलता नहीं है, ये कभी बदलता नहीं है, इसके ऊपर वाला तापमान बदलता रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी। देखो, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जो ये मान लो कि एक बीकर है और ये एक दूसरा बीकर है। अब इस बीकर के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है। वो पिस्टन विज्ञान की भाषा में ऐसा है कि इसके इधर उधर से जल निकल नहीं सकता है, इसमें जल भरा हुआ है ऐसा। ये सारे क्या है? जल के अणु हैं। अब इस पिस्टन के ऊपर मैं यदि कोई भार रखता हूं, ये मान लो कि मैंने कोई भार रख दिया, ये जैसे मैंने कोई भार रखा, तो इस भार रखने से ये जल के अणु क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, यानी कि पास पास हो जाएंगे। जो दूर दूर है वो क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे। दूर दूर है वो क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे। अब देखो, मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जब हम गर्मी होती है तो गर्मी के दिनों में एक कमरे में बहुत सारी, जैसे सीता, गीता, रीता, नीता दूर दूर बैठी होती हैं या सोती रहती हैं। जैसे ही सर्दी आती है, सीता, गीता, रीता पास पास आ जाओ, पास पास हो जाते हैं, सर्दी लग रही है। और आपने देखा होगा, जब हम कहीं घूमने जाते हैं और साधारण से कपड़े पहने होते हैं और सर्दी बढ़ती है तो हमारा शरीर अपने आप को सिकुड़ने लग जाता है। तो ताप घटने पर वस्तुएं सिकुड़ती हैं। ऐसे ही जब पिस्टन को हम किसी वजह से दबाएंगे तो जल के अणु क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। जल के अणु क्या जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। अब यहां भी वही है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इससे और ज़्यादा घनत्व नहीं होगा, और ज़्यादा कम ही होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान और कम होगा तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए समुद्र में या बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं या जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। दूसरा देखो, सर्दी के दिनों में पानी का पाइप फट जाता है। देखो, सर्दी के दिनों में पानी का पाइप फट जाता है। इसका भी कारण क्या है? सर्दी बढ़ने से पानी का तापमान कम होता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का तापमान कम होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का ताप कम होता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। परंतु ठंड अधिक होने के कारण पानी के पाइप से बने पदार्थ का आयतन या पानी का पाइप ताप कम होने से सिकुड़ता है। देखो, पानी का पाइप तो सिकुड़ता है और पानी के आयतन में वृद्धि होती है। देखो, पाइप सिकुड़ गया, आयतन में वृद्धि होगी। पाइप सिकुड़ता है और आयतन में वृद्धि होती है। पाइप के सिकुड़ने और आयतन में वृद्धि होने से ही सर्दी के दिनों में पानी का पाइप फट जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, तीसरा एग्जाम्पल है या जल का ऐसा मान्य प्रसार है
मुर्दा पानी पर तैरता है। मुर्दा पानी पर तैरता है। और जिंदा व्यक्ति पानी में डूब जाता है। क्यों? या लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है, या देखो इसी में, या लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है, या बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। जबकि लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। क्यों? मुर्दा पानी पर तैरता है जबकि जीवित व्यक्ति पानी में डूब जाता है। क्यों? इन सभी चीज़ों का आंसर एक ही है, और वो क्या है? देखो, हमने देखा है कि जो रो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। और हमने ये देखा है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, और उस स्थिति में आयतन सबसे कम होता है। मुर्दा पानी पर तैरता है, जैसे जीवित व्यक्ति है तो जीवित व्यक्ति का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जीवित व्यक्ति का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अब पानी के घनत्व से कम है तो उसका आयतन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और पानी का आयतन क्या होगा? कम होगा। इसलिए वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है और हमारा घनत्व पानी के घनत्व से कम होने से मुर्दा व्यक्ति पानी में डूब जाता है। और यही कारण बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है और लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। सेम कारण है, और यही कारण लकड़ी के टुकड़े के साथ में है। तो इन तीनों बातों का एक ही सार है। जब जल का घनत्व जिस वस्तु, जैसे जल का घनत्व मुर्दे व्यक्ति के घनत्व से कम हो जाता है तो मुर्दा व्यक्ति क्या हो जाता है? तैरने लग जाता है। देखो, जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो एक ही स्थिति में डूबेगा। जैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो शरीर में होने वाली क्रियाओं की वजह से उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे उसका क्या हो जाता है? आयतन कम हो जाता है और घनत्व